विभत्स रूप से उनकी हत्या नक्सलियों ने की है, ये हृदय विदारक है। मैं उन दोनों हमारे जवानों को पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ईडी ने कुछ स्थानों पर रेड किया है और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसका संबंध अधिवेशन से नहीं है। इस रेड का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस रेड के कोई कारण है तो भूपेश बघेल जी। तो ईडी की छापेमारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इसमें अपनी बात रख रहे हैं। साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी यहां मौजूद। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज राजेश मुणत, केदार गुप्ता, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है इसको लेकर जहां सीएम भूपेश बघेल ने और पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी को इसके पीछे जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया है बीजेपी की तरफ से, तो वही इस पूरे मामले पर अब बीजेपी के दिग्गज सामने आए हैं और इस कार्रवाई को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तो बता दें आपको कि सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा कि अधिवेशन के 4 दिन पहले जानबूझकर यह कार्रवाई की गई है। वो जानते हैं कि 4 दिनों के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अगर कार्रवाई करनी थी तो एक डेढ़ महीने पहले कर लेते या फिर 1-1.5 महीने के बाद कर लेते, लेकिन जिस तरह का ये समय चुना गया है, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे हतोत्साहित नहीं होंगे। वही जयराम रमेश ने भी इस पूरे मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जब्त हुई है, साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी न्यायालय ने किया होगा और तब जाकर के जमानत निरस्त हुए हैं। और ईडी की कार्रवाई तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का खून पसीने की कमाई लूटी जा रही है, वह राशि, संपत्ति ये जब्त हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने के बजाय छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये पूरी दुर्भाग्य है कि आज एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गरीब जनता के पैसे लूटने वालों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह न करे, बेबुनियाद तर्क न दे
ईडी की कार्यवाही तथ्यों पर और साक्ष्यों पर आधारित जो ईडी ने चार्जशीट पेश किया उसके आधार पर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पक्ष में खड़े डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात आपके सामने रखें। मित्रों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अमित शाह जी की उपस्थिति में, हमारे प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश अरोड़ा जी की उपस्थिति, प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, अमित खंडानी जी, मीडिया प्रभारी साहू जी, सभी साथीगण, अध्यक्ष जी ने काफी व्यापक रूप से अपनी पत्रकार वार्ता में तथ्यों के साथ सामने लाने का प्रयास किया है। मैं तो इस घटना के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी, सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोलना भी नहीं गया। वो इतने ज्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहां से होगा? उसका न अता पता लगा, न छत्तीसगढ़ वालों को मालूम है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि भूपेश जी अब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ में दौरा कराइए, यहाँ भी यात्रा कराइए और यहाँ की सड़कों को जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत क्या है और छत्तीसगढ़ के गौठान में गौ माता की कितनी दुर्दशा है। ये राष्ट्रीय नेता जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। मैं प्रश्न करना चाहूंगा, वो छत्तीसगढ़ में अभी नई नई प्रभारी हैं, इसलिए उनको ज्यादा छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया उसकी जानकारी तो ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल शुक्ला, नीलेश शर्मा, सुनील नामदेव के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ, जेल में डाल दिया गया, मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम पूरी तरीके से कर रही है। इसलिए
राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया के बारे में चर्चा ना करें। कुमारी शैलजा संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, और मुझे दुख होता है कि जब रायपुर की इस घटना में, जिसमें एक महिला को सड़क में बाल को पकड़कर घसीटते हुए उसको जख्मी करते हुए 1 घंटे घुमाया जाता है, और उस घटना के बाद कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में कम से कम थोड़े सहानुभूति के 2 शब्द तो बोल दिए होते। ये हालत है छत्तीसगढ़ में पुलिस की और निरंकुश होते अपराधियों का। उसका एक नज़ारा जरूर उन्होंने देख लिया होगा और छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझ गई होगी क्या स्थिति है। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या कर रहा है? और ये तो प्रमाणित तथ्य हो गया, बच्चा जानता है 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है, और उसके लिए ईडी 24 महीने की प्रक्रिया में धीरे धीरे परत दर परत उखड़ के आ रहे हैं। तो जिन लोगों के नाम है उन लोगों के साथ ईडी तो पूछताछ करेगी भाई, उसमें काहे परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ रही है? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे अधिकारियों पे कार्रवाई।